जय श्री कृष्णा। आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। संतान सप्तमी का व्रत अपने बच्चे की दीर्घायु और उनके सुखद भविष्य व उनको संकट से बचाने के लिए रखा जाता है। यह व्रत सप्तमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन माता या पिता या इनमें से कोई भी एक संतान सप्तमी का व्रत रख सकते हैं। संतान सप्तमी का व्रत रखने से खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती के साथ साथ श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा भी की जाती है। अब आप सुनिए संतान सप्तमी व्रत की कथा। एक बार की बात है, एक दिन महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेक सांसारिक दुख दूर हो, साथ ही उन्हें पुत्र व पुत्रवधू का सुख प्राप्त हो। तब श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, एक बार की बात है, मथुरा में लोमस ऋषि आए हुए थे और मेरे माता व पिता देवकी जी तथा वासुदेव जी ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की। तो ऋषि उनकी सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उभरने के लिए मेरी माता को आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मार दिया है और तुम्हें कठिन पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब से उसके भी पुत्र नहीं मरे हैं। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से अवश्य ही मुक्त करेगा। तब मेरी माता देवकी जी ने पूछा कि हे मुनिवर, मुझे व्रत की पूरी विधि विधान बताइए और मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं यह व्रत विधि पूर्वक संपन्न कर सकूं। तब लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन व विधान बताया व साथ ही व्रत कथा भी सुनाई। व्रत कथा इस प्रकार से है कि राजा नहुस अयोध्या नगरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती दोनों में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। वे दोनों सखी की तरह रहती थी। एक दिन वे दोनों ही सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां पर अन्य कई स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पर पार्वती जी और शिव जी की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा उसकी सखी रूपवती भी उन स्त्रियों के पास गई और उस पूजा का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि हमने पार्वती जी सहित शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव जी का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक हम जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह व्रत संतान सुख देने वाला है। उन स्त्रियों की इस प्रकार की बात सुनकर दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प लिया। साथ ही शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। परंतु जब वे अपने घर पर आई तो वे इस संकल्प को भूल गई। परिणाम स्वरूप मृत्यु के बाद वह रानी वानरी बनी तथा ब्रह्माणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। समय बीतने के बाद दोनों ने पशु योनि छोड़कर फिर से मनुष्य के रूप में जन्म लिया। चंद्रमुखी रानी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्रह्माणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही फिर से सखी के रूप में रहने लगी। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था होने पर उसने एक गूंगे तथा बहरे पुत्र को जन्म दिया, मगर वह पुत्र भी 9 वर्ष का होकर मर गया। तब उसकी सखी भूषणा ने व्रत को याद रखा हुआ था, इसीलिए भूषणा के गर्भ से अत्यंत ही सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी पुत्र उत्पन्न नहीं होने के कारण बहुत ही दुखी थी, इसलिए वह अपनी सखी भूषणा से मिलने के लिए गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उसने भूषणा के घर से आकर उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में रानी ने विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनके पुत्रों का बाल भी बाका नहीं हुआ
और इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। रानी ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना में ले जाए और वहां पर ले जाकर जल में डुबोकर मार दो। किंतु भगवान शिवजी और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणाम स्वरूप रानी ने जल्लादों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थान पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी वो बालक नहीं मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने अपनी सखी भूषणा को बुलाया। वह उससे सारी बात कह सुनाई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि ये सब किस कारण हो रहा है, किस कारण से तुम्हारे बच्चे मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तब भूषणा बोली कि क्या आपको पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है रानी? तब रानी ने आश्चर्य से कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब भूषणा ने कहा कि सुनो रानी, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिवजी का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम दोनों ही भूल गई और व्रत की उपेक्षा करने के कारण हम लोग विभिन्न योनियों में जन्म लेती रही हैं और अब हमें फिर से जाकर मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और मुझे उस व्रत का याद रहा है, इसलिए ही मैंने इस व्रत को किया है और इसी व्रत के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी नहीं मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी संतान सप्तमी के व्रत की विधि पूर्वक पूजन की। व जीवन पर्यंत इस व्रत को रखा। व्रत के प्रभाव से रानी फिर से गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। अब आप सुनिए गणेश जी की कथा, जो कि हर व्रत कथा में कही या फिर सुनी जाती है। आइए शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी गणेश जी के बड़े भक्त थे। वो रोजाना ही सुबह सवेरे उठते, गणेश जी को याद करते और फिर नदी पर जाकर स्नान आदि करके आते और वहाँ से वापस आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते। लेकिन सेठ की यह बात सेठानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सेठानी धार्मिक नहीं थी, वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। एक दिन सेठानी ने सोचा कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं, मैं भी तो देखूं गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है। मैं तो गणेश जी को नहीं मानती हूँ और आज देखती हूँ कि ये भी गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। सेठानी ने ऐसा सोचा और जब सेठ जी सुबह सवेरे नदी पर स्नान करने गए तो सेठानी ने सेठ के जाते ही पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाया और मूर्ति को कपड़े में लपेटकर उसको ढककर अपने घर के आंगन में ले जाकर उसे जमीन में गाड़ दिया और उसके बाद सेठानी वापस से घर में आ गई। फिर जब सेठ जी स्नान करके अपने घर पर वापस आए तो देखते हैं कि आज तो मंदिर में मूर्ति ही नहीं है। यह देखकर सेठ जी बहुत परेशान हो जाते हैं और वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ पर है, क्या तुमने मूर्ति को देखा है? तब सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, घर में कहीं इधर उधर ही होगी, ढूंढ लो। सेठ जी ने कहा ठीक है और वो मूर्ति ढूंढने लग गए, लेकिन सेठ जी को पूरे घर में कहीं भी गणेश जी की मूर्ति नहीं मिली। तो इस वजह से वो ना तो भोग लगा पाए और ना ही उस दिन उसने कुछ ग्रहण किया। गणेश जी के इस तरह से घर से चले जाने से सेठ जी बहुत दुखी थे और वो सोच रहे थे कि हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि आप मुझे इस तरह से छोड़कर चले गए। इसके बाद सेठ ने भी अन्न और जल का त्याग कर दिया और अब तो 2 से 3 दिन बीत गए, परंतु सेठ जी ना तो गणेश जी को भोग लगा पा रहे थे और ना ही स्वयं भोजन ग्रहण करते। वो सिर्फ एक ही प्रार्थना करते कि हे गणेश जी, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए, मैं अवश्य ही ठीक करने की कोशिश करूँगा। इस तरह से सेठ जी हाथ जोड़कर गणेश जी से मन ही मन प्रार्थना करते रहते। तब गणेश जी ने सोचा कि इस सेठ का विश्वास तो बड़ा ही पक्का है। 2 से 3 दिन हो गए हैं, इसने न तो अन्न ग्रहण किया है और न ही जल।
यदि इस तरह से चलता रहा तो यह सेठ अवश्य ही मर जाएगा। फिर उस रात को जब सेठ सोए तो सेठ को सपने में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और गणेश जी भगवान उस चूहे को एक लड्डू देते हैं। वह चूहा लड्डू को थोड़ा बहुत खाता है, फिर उस लड्डू को ले जाकर सेठ के घर के आंगन में गाड़ देता है और जैसे ही मूसक उस लड्डू को गाड़ता है, सेठ की आंख तुरंत ही खुल जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह सोचता है कि गणेश जी शायद मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। वह दौड़ता हुआ अपने घर के आंगन में जाता है और उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने सपने में मूसक को लड्डू गाड़ते हुए देखा था। वह वहाँ जाकर खुदाई करता है तो देखता है कि गणेश जी की मूर्ति कपड़े में लिपटी हुई वहीं पर है। सेठ मूर्ति को लेकर बहुत प्रसन्न होता है और अपने घर के अंदर आता है और घर में आकर मूर्ति को मंदिर में स्थापित करता है और गणेश जी की पूजा करके फिर सो जाता है और अगले दिन फिर से नदी पर जाता है, स्नान आदि करके गणेश जी को भोग लगाता है और गणेश जी की पूजा करने लगता है। जब सेठानी यह देखती है कि सेठ तो आज फिर से पूजा कर रहे हैं तो सेठानी बहुत अधिक आश्चर्यचकित होती है और सोचती है कि इन्हें मूर्ति कैसे मिल गई। तब सेठानी सेठ के पास आती है और पूछती है कि आपको यह मूर्ति कैसे मिली। तब सेठ उससे अपनी सपने की सारी बात बता देते हैं। तब सेठानी के मन में भी सेठ की बात सुनकर विश्वास जाग गया और वह भी मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण करने लगी और वह भी गणेश भगवान की भक्त बन गई। उसने सेठ को सारी बात बता दी कि मैंने ही मूर्ति आंगन में छुपाई थी और कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश भगवान की पूजा किया करेंगे और उनकी पूजा में कभी भी कोई भी कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसके बाद सेठ और सेठानी दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगे। बोलो गणेश गजानन की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की है वैसी ही कृपा हम सब पर करना। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आपका